Hello everyone, here I am discussing one of the most important topic of journal, that is opening entry. देखो ओपनिंग एंट्री होती क्या है? ओपनिंग एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज. ठीक है, बेसिक एंट्री तो यही होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज. जितने भी एसेट होंगे उनको डेबिट कर देना, जितनी भी लायबिलिटीज होंगी उनको क्रेडिट कर देना. अब ओपनिंग एंट्री दो केसेस में पास आउट होती है. एक, आपने किसी का रनिंग बिजनेस टेकन ओवर करा बिजनेस ने, तब ये एंट्री पास होगी. या लास्ट ईयर के बैलेंसेस हमने ब्रॉड फॉरवर्ड करने हैं, यानी कि लास्ट ईयर के बैलेंसेस हमने करंट ईयर में लेके आने हैं. ठीक है, तो हम ये एंट्री पास आउट करते हैं रनिंग बिजनेस टेकन ओवर पे. दूसरा केस कि करंट ईयर, लास्ट ईयर के बैलेंसेस करंट ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड करने हैं, लिखने हैं. इन दो केसेस में कौन सी एंट्री पास होती है? ओपनिंग एंट्री. ओपनिंग एंट्री होती क्या है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज. ओपनिंग एंट्री की हमने एंट्री तो मैंने आपको बता दी. अब इसकी तीन बैलेंसिंग फिगर्स निकल सकती हैं. क्रेडिट साइड पे दो हो सकती हैं, कैपिटल या कैपिटल रिजर्व. डेबिट साइड पे सिंगल गुडविल. क्रेडिट साइड पे दो, कैपिटल या कैपिटल रिजर्व. डेबिट साइड पे सिर्फ गुडविल. अब ये तीन केसेस बन गए. अब मैं एग्जांपल के अकॉर्डिंगली आपको समझाऊंगी. केस नंबर 1, ये आपको लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर क्रेडिटर, चार एसेट दिए हैं, एक लायबिलिटी दी है. हमने एंट्री कर दी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे डेबिट. लायबिलिटीज क्या होती हैं? क्रेडिट. टू क्रेडिटर्स, 2 लाख, 1 लाख, 50,000, 50,000, इनका टोटल बना 4 लाख. ठीक है, इनका टोटल 4 लाख हो गया. अब क्रेडिट साइड पे सिर्फ 20,000 है. बैलेंस कैसे होगी एंट्री? 3 लाख 80 कम है, यहाँ पे लिख दो 3 लाख 80. बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगी? कैपिटल. यानी कि आपने कितने पैसे इन्वेस्ट करे हैं? 3,80,000. बिजनेस को टेकन ओवर करा है. नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट. अगर आपको कैपिटल नहीं दी, क्रेडिट साइड ओपनिंग एंट्री में शॉर्ट आ रही है, तो बैलेंसिंग फिगर फर्स्ट क्या होगी? कैपिटल. यानी कि केस नंबर 1 पे कैपिटल बैलेंसिंग फिगर है. ठीक है, अगर क्रेडिट साइड पे आपको कैपिटल नहीं दी तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगी? कैपिटल. क्लियर? क्लियर हो गया? अब केस नंबर 2. अब एसेट्स दिए हैं, लायबिलिटीज दिए. अब मैंने यहाँ पे अलग अलग नहीं लिए, क्लब ले लिए. एसेट्स का है 15 लाख के, लायबिलिटीज हैं 2 लाख के, कैपिटल है 12 लाख की. ठीक है, अब एंट्री तो वही होगी एसेट्स टू लायबिलिटीज टू कैपिटल. अगर कैपिटल गिवन है तो क्रेडिट होगी, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है. एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल, मैंने लिख दिया 15 लाख, 2 लाख, 12 लाख. ठीक है, अब एसेट साइड ज्यादा है, अब फिर क्रेडिट साइड शॉर्ट आ रही है, पर हमें कैपिटल गिवन है, तो क्या बैलेंसिंग फिगर निकल सकती है? कैपिटल रिजर्व 1 लाख की. अब इसका लॉजिक क्या है? ध्यान से देखो, एसेट्स की वैल्यू 15 लाख है, पर आपको इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं 12 लाख. ठीक है, मतलब 13 लाख है. 15 में से 2 माइनस कर दो. आप जो बिजनेस टेकन ओवर कर रहे हो उसकी वैल्यू है 13 लाख, एसेट माइनस लायबिलिटी. ठीक है, 13, पर आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हो? 12 लाख. 1 लाख आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट. कैपिटल प्रॉफिट. वो कैपिटल प्रॉफिट किस में जाएगा? कैपिटल रिजर्व में. क्लियर? ये कैपिटल प्रॉफिट होता है, ये किस में जाता है? कैपिटल रिजर्व में. क्लियर? बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट. अगर कैपिटल गिवन है फिर भी क्रेडिट साइड शॉर्ट आ रही है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगी? कैपिटल रिजर्व. अब थर्ड केस देखो. एसेट्स है 10 लाख के, लायबिलिटीज है 4 लाख की, कैपिटल है 12 लाख की. एसेट्स टू लायबिलिटीज टू कैपिटल, 10 लाख, 4 लाख, 12 लाख, 16 टोटल हो गया. एसेट्स का टोटल तो 10 है. अब 6 लाख कम है. जो ये कम है ये किस में डालोगे आप? गुडविल में. यानी कि आप जो बिजनेस टेकन ओवर कर रहे हो उसकी वर्थ थी 10 लाख एसेट्स की, 4 लाख उसकी लायबिलिटीज की. वर्थ थी उसकी 6 लाख. आप पेमेंट कितनी कर रहे हो? 12 लाख. जो डिफरेंस है वो किसका है? 6 लाख का, गुडविल का. एसेट माइनस लायबिलिटी, बिजनेस की वर्थ आई थी 6 लाख, पर आपको देने पड़ रहे हैं 12 लाख. 6 लाख एक्स्ट्रा किस लिए दे रहे हो? उस बिजनेस की गुडविल के लिए. उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, जो उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है. ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर डेबिट साइड शॉर्ट आएगी, गुडविल आएगी. कैपिटल गिवन है, डेबिट साइड शॉर्ट है, गुडविल. कैपिटल गिवन है, क्रेडिट साइड शॉर्ट है, कैपिटल रिजर्व. अगर अकेली क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो कैपिटल. यानी कि 3 बैलेंसिंग फिगर्स निकल सकती हैं, कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, गुडविल. कैपिटल या कैपिटल रिजर्व क्रेडिट साइड पे, गुडविल डेबिट साइड पे. कैपिटल गिवन नहीं तो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर,
अगर कैपिटल गिवन है फिर भी क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर है तो कैपिटल रिजर्व, अगर डेबिट साइड शॉर्ट है तो गुडविल। आई रिपीट, ध्यान से देखो, कैपिटल नहीं गिवन तो कैपिटल, अगर कैपिटल गिवन है फिर भी क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो कैपिटल रिजर्व, अगर डेबिट साइड शॉर्ट है तो गुडविल। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।